इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। बरमूडा ट्रायंगल, एक गढ़ी हुई शैतान कथा। क्षितिज पर नृत्य करती हुई मैंने और मेरे नाविकों ने एक अद्भुत रोशनी देखी। उस समय आकाश में आग की लपटें थीं और हमारा कंपास बेतुकी दिशा स्थिति बता रहा था। ये शब्द हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के, जिन्होंने अपनी लॉग बुक में 3 अलग अलग जगहों पर 11 अक्टूबर 1492 को लिखे। बरमूडा त्रिकोण, जिसे आज शैतान के त्रिकोण के रूप में भी जाना जाता है, कि रहस्य कथा का पहला वाक्य यही है, जिसे अमेरिका की खोज करने वाले पुर्तगाली नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस ने लिखा था। बाद में इस वाक्य की पूंछ पकड़कर ऐसी ऐसी कहानियां लिखी गईं कि उन सब से 100 से ज्यादा उपन्यास लिखे जा सकते हैं। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब समुद्री विशेषज्ञों का कहना है बरमूडा रहस्य कुछ और नहीं, इंसान की रहस्य प्रियता की रोचक गाथा भर है। बहरहाल, वैज्ञानिकों का सच अपनी जगह, मगर लोकमानस में तो ये शैतानी त्रिकोण आज भी किंवदंतियों की खान है। बरमूडा ट्रायंगल उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर में स्थित एक त्रिकोण के आकार का समुद्री क्षेत्र है। इसके ऊपर से उड़ते हुए कुछ विमान और इस त्रिकोण से होकर गुजर रहे कुछ पानी के जहाज हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए हैं, जिनके लिए कुछ लोगों का मानना है कि गायब होने की ये घटनाएं मानव त्रुटि या कुदरत के सहज कृत्यों से परे हैं। लोगों ने इन घटनाओं को रहस्यों से भरी और विज्ञान, विशेषकर भौतिकी के नियमों के परे माना है। कुछ का तो मानना है कि जरूर इनका रिश्ता परग्रहीय यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल शक्तियों से है। हालांकि विभिन्न देशों की अनेक सरकारी एजेंसियों ने समुद्र के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी ही कुछ घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है, लेकिन इससे इस सवाल का जवाब तो नहीं मिल जाता कि बरमूडा त्रिभुज से आखिर कुछ चीजें गायब क्यों हो जाती हैं। अमेरिका, यूरोप और कैरेबियाई द्वीपों में स्थित तमाम बंदरगाहों से आने वाले सैकड़ों जहाज हर दिन यहां से गुजरते हैं। व्यापारिक जहाज़ों के साथ ही बरमूडा त्रिकोण से होकर हर दिन सैलानियों को सैर कराने वाले तमाम क्रूज पोत भी यहां से होकर गुजरते हैं। यह दुनिया के व्यस्ततम जहाज मार्ग में स्थित है। दक्षिण अमेरिका की ओर जाने वाले व्यावसायिक और निजी विमानों के लिए भी यह एक बहुत व्यस्त मार्ग है। दरअसल समुद्र की गर्म धारा का प्रवाह यानी गल्फ स्ट्रीम प्रवाह मैक्सिको की खाड़ी के बाद इसी त्रिभुज में प्रवाहित होता है। विलुप्त होने की कुछ घटनाओं में इसकी 5 से 6 गुच्छों वाली गर्म धारा की भूमिका भी हो सकती है। इसी तरह इसकी वजह आकस्मिक तूफान यानी गर्मियों में इस क्षेत्र में चलने वाली आंधियां या हरिकेन्स की भी यह करामात हो सकती है। तमाम बार समुद्री ट्रैफिक और तूफानी मौसम स्थिति को इस प्रकार अपरिहार्य बना देते हैं कि बिना किसी चिन्ह के जहाज तूफानों में खो सकते हैं। खासतौर पर 20वीं सदी के पूर्व, जब ये उन्नत दूर संचार के साधन, राडार और उपग्रह तकनीकियां नहीं थीं।
जैसे कि ऊपर के कोट से पता चलता है, इस त्रिकोण के बारे में कुछ अद्भुत दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला पहला व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलंबस था, जिसने बताया कि उसने और उसके चालक दल ने क्षितिज पर नृत्य करती हुई अद्भुत रोशनी देखी। अपने लॉग बुक में एक अन्य स्थान पर उसने लिखा, आकाश में आग की लपटें थीं, जबकि एक और जगह उसके मुताबिक हमारा कंपास उस समय बेतुकी दिशा स्थिति बता रहा था। कोलंबस द्वारा उसकी लॉग बुक के अलावा समाचार पत्रों में इस संबंध में छपा पहला लेख, जिसमें त्रिभुज की किंवदंतियों का उल्लेख था, वह EVW का था, जो कि 16 सितंबर 1950 में छपा था। यह एसोसिएटेड प्रेस यानी AP के माध्यम से छपा था। 2 वर्षों बाद इसी तरह का जॉर्ज एक्स का एक लेख फेट पत्रिका में छपा। लेख का शीर्षक था सी मिस्ट्री एट आवर बैंक डोर। माफ करना, लेख का शीर्षक था सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर। एक पत्रकार सेंड ने अपने विमानों और जहाज़ों को इस त्रिकोण में हुए नुकसान को कवर किया था, जिसमें एक प्रशिक्षण मिशन पर लगे अमेरिकी नौसेना के 5 TBM बम वर्षक जहाज़ों का समूह भी था, जिसे फ्लाइट 9 कहा जाता है। सेंड का लेख पहला ऐसा लेख था जिसमेम अपरिचित त्रिकोणीय क्षेत्र का उल्लेख था जहां नुकसान हुआ था। अमेरिकन लीगन पत्रिका के 19 अप्रैल 1962 के अंक में सिर्फ फ्लाइट 19 ही कवर की गई। इस कवरेज में यह दावा किया गया कि फ्लाइट प्रमुख ने कहा था, हम सफ़ेद पानी से हरे पानी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, हम नहीं जानते हैं हम कहाँ हैं, पानी हरा है, कहीं भी सफ़ेद पानी नहीं दिख रहा। यह भी दावा किया गया कि नौसेना की एक जांच बोर्ड पर अधिकारियों ने कहा कि विमान मंगल के लिए उड़ चुके हैं। बरमूडा ट्रायंगल को अलौकिक घटनाओं से जोड़ने वाला यह पहला लेख था। फरवरी 1954 में एक अन्य लेखक विसेंट गर्डिस ने अरगोसी पत्रिका में फ्लाइट 19 के रहस्यमय ढंग से गायब होने की घटनाओं से जोड़ा और इसे एक नया रोचक नाम दिया, द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। इस लेख के आधार पर उन्होंने अगले साल विस्तार से एक किताब इनविजिबल हॉरिजॉन्स लिखी। इसके प्रभाव और अनुसरण में तमाम दूसरे लेखकों ने भी अपने अपने ढंग से अलग अलग लेख लिखे, जिनमें मशहूर हैं जॉन वॉलेस स्पेंसर लिखित लिम्बो ऑफ द लॉस्ट 1969, चार्ल्स बर्लिच लिखित द बरमूडा ट्रायंगल 1974, रिचर्ड विनर द डेविल ट्रायल्स, द डेविल ट्रायंगल एंड समथिंग, इसी तरह के कई दूसरे लेख। लेकिन इन तमाम लेखों और कहानियों को एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध पुस्तकालय अध्यक्ष और बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड 1975 के लेखक लॉरेंस डेविड कुस्चे ने चुनौती दी है। उनके मुताबिक ये सब हवाई गप्पे हैं। कुस्चे के शोध कार्य में बलित्ज के वर्णन तथा प्रत्यक्षदर्शियों, सहभागियों और प्रारंभिक घटनाओं में शामिल अन्य व्यक्तियों के बयानों के बीच कुछ जबरदस्त खामियां पाई गई हैं। उसने ऐसे मामलों का उल्लेख किया है जिनमें उपयुक्त सूचनाओं को सूचित नहीं किया गया था, जैसे विश्व यात्रा पर निकले नाविक डोनाल्ड क्रोहर्स्ट का गायब होना, जिसके स्पष्ट साक्ष्य होने के बावजूद बर्लित्ज ने इसे एक रहस्य के रूप में प्रस्तुत किया था। एक अन्य उदाहरण था अयस्क वाहक बर्लित्ज का अटलांटिक बंदरगाह के बाहर बिना किसी निशान के 3 दिनों तक खो जाने के रूप में वर्णन, जबकि यह इसी नाम से प्रशांत महासागर के एक बंदरगाह से बाहर कहीं खो गया था।
कुश्चे ने भी तर्क दिए कि त्रिभुज के रहस्यमय प्रभाव को बढ़ाने वाली घटनाओं का एक बड़ा प्रतिशत उन घटनाओं का है जो वास्तव में इससे बाहर घटित हुई थी। उसका शोध आश्चर्यजनक तरीके से सरल था। उसने उस अवधि के समाचार पत्रों में मौसम की खबरों जैसी चीजें देखीं जिनका इन कहानियों में कभी भी उल्लेख नहीं किया गया था। अपने शोध में कुश्चे इस निष्कर्ष पर पहुंचा, समुद्र के किसी अन्य भाग की तुलना में इस क्षेत्र में लापता बताए जाने वाले पोतों और विमानों की संख्या उल्लेखनीय रूप से अधिक नहीं थी। किसी क्षेत्र में बार बार आने वाले उष्णकटिबंधीय तूफान, गायब होने की घटित घटनाएं अधिकतर भागों के लिए न तो अनुपातहीन थीं न ही रहस्यमय। इसके अतिरिक्त वर्लिट्ज और अन्य लेखक ऐसे तूफानों के विषय में उल्लेख करने में विफल रहे हैं। अस्थिर शोधों द्वारा इस संख्या को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से बढ़ा दिया गया। एक नाव लापता होकर सूचीबद्ध होने की सूचना दी गई, परंतु कभी यही नाव बंदरगाह पर देरी से फिर लौट आई। तो हो सकता है कि उसकी सूचना नहीं दी गई हो। कुछ विलुप्त होने की घटनाएं वास्तव में कभी हुई ही नहीं। 1937 में डेटोना बीच, फ्लोरिडा पर सैकड़ों गवाहों के सामने एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में कहा गया, परंतु स्थानीय समाचार पत्रों की जांच से कुछ भी नहीं पता चला। इससे कुश्चे के मुताबिक बरमूडा त्रिभुज की कहानी एक गढ़ा गया रहस्य है, जिसे लेखकों ने जानते बूझते या अनजाने में भ्रांतियों, गलत तर्कों और सनसनी का इस्तेमाल करते हुए स्थायी शैतान कथा बना दिया है। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यह भी बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो देखना पसंद है। हम आपकी पसंद के मुताबिक भी वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर मेरा यानी लोकमित्र गौतम का था।